मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। शबनम ने मुझे बताया था कि अरशद सर से बात कर लो, उर्शद साहब हो सकता है कि तुम्हारा पेपर पास कर दें। आज मैं घर से तैयार होकर आई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब ऑफिस में अरशद सर बिल्कुल अकेले होंगे तो मैं अरशद सर से आज उस टॉपिक पर बात करने वाली थी। कुछ देर के बाद अरशद सर ऑफिस में बिल्कुल अकेले थे। मैं अरशद सर के पास आई। अरशद सर मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। मैंने कहा, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सर ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा। सर ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। सर मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मुझे पता है कि आप मेरी बात मान लें। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पेपर को पास कर दें। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? तो ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा पेपर जब ठीक हुआ ही नहीं तो मैं कैसे पास कर सकता हूँ? तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हुई है। सिर उस वक्त पेपर ही चेक कर रहे थे। हमारे पेपर बिल्कुल सर के पास थे। मैं पेपर में बिल्कुल फेल हो गई चुकी थी क्योंकि अब मेरा पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रह जाएगी। मैंने अरशद सर को कहा कि बस आप मुझे इस पेपर में पास कर दें। उसके बदले में आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने कहा कि शबनम को तो आप जानते ही हैं। शबनम ने भी आपसे पहले मदद मांगी थी। आपने शबनम का भी तो पेपर पास किया था। शबनम आपके पास भी आई थी। अब ये बात सुनकर सर मेरी तरफ गौर से देखने लगे कि शबनम ने पेपर को पास करवाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। क्या तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी दे पाओगी? सिर आप बेफिक्र हो जाए। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सिर ने कहा कि देख लो, ये ना हो कि उस वक्त तुम किसी बात से बेइनकार करो। मेरे लिए काफी अजीब था। सिर ने कहा कि मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ही तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके साथ अच्छा वक्त गुजार सकती हूँ, आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और के सामने ऐसे नहीं आ सकती। सिर ने कहा फिर कि वो तुम्हें नहीं जानता और न ही तुम तुम्हें जानती हो। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब जो भी हो जाए, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आई थी कि जो भी हो जाए मैं अपने सर के पास ज़रूर मारूंगी। मैंने सर की तरफ देखा और कहा कि क्या हम दोनों ये सब कुछ नहीं कर सकते? मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान कोई भी तीसरा ना हो। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं आपको मुकम्मल तौर पर खुश कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी तीसरा हो। वैसा ही होगा। सिर ने इसी वक्त मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहा, जो नंबर तुम लगाना चाहो तो लगा सकती हो। मैंने कहा कि क्या 100 में से 100 नंबर नहीं आ सकते? सिर ने कहा कि अन पेपर की रीचेकिंग होती है। मैं तुम्हें 90 प्लस नंबर दे देता हूँ। मैंने कहा, सर आप मुझे 95 नंबर दें। सिर ने कहा कि पेपर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मुझे ये पेपर मुकम्मल तौर पर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे नंबर 95 ही होंगे। मैं अब सर की बात मान चुकी थी। सिर ने मुझे एड्रेस दिया और कहा कि कुछ देर के बाद तुम इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। मैंने कहा ठीक है। जब मैं सर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो वहां एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़का बैठा था। मैं तो समझ ही थी कि शायद कोई ऐसा वैसा होगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को देखकर मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान थी। सिर भी इस वक्त वहीं थे। सर और इस लड़के ने मुझे बैठने को कहा। दोनों ने मुझे दरमियान में बैठने की जगह दी। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी। इस लड़के ने मेरे गांधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं हूं और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। मैं अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी, क्योंकि सर के साथ तो मेरा पहले भी बच्चा ताल्लुक बन चुका था, लेकिन अब उस लड़की का मैं नाम तक नहीं जानती थी। लेकिन इस लड़के ने मुझे काफी आत्मात दिलाया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे खेलने को कहा। लड़के ने मुझे अपने पाँव के पास नीचे बैठने को कहा, क्योंकि सर शायद इस लड़के से पैसे ले चुके थे। शायद आज जो कुछ भी हो रहा था वो सर की मर्जी से हो रहा था। सर ने मुझे कहा कि जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन तुम उनके साथ मुकम्मल तौर पर खेलोगी। किसी कसम का भी तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। सर दूसरे कमरे में जाने लगे। मुझे समझ आ चुकी थी। मुझे इस बात की खुशी थी। मुझे काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं सर के सामने नहीं खेल सकती थी, लेकिन अब मैं अच्छे तरीके से खेल सकती थी। लड़के की उम्र भी मेरी जितनी ही थी। वो भी किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लग रहा था, लेकिन वो मेरी यूनिवर्सिटी का नहीं था। लेकिन मैं अब जैसे जैसे खेल रही थी, उसके चेहरे पर मुझे काफी खुशी नजर आ रही थी। मैं भी अब काफी अच्छे तरीके से खेल रही थी। मैंने कहा कि आपको अच्छा लग रहा है। अभी तक उनका नाम तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा, हाँ तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, क्योंकि मैं उनके हिस्से के साथ जैसे खेल रही थी, इन्हें काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं उनके बात मान चुकी थी। मैंने जो पोजीशन बनाकर दी, इन्हें काफी अच्छा लग रहा था। मेरा चेहरा बिल्कुल उनकी तरफ था। वो मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करना चाहता।
थोड़ी देर के बाद उन्होंने कोशिश की तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा कि ये मेरा पहला खेल है। मैंने कभी भी आज से पहले ऐसा कोई खेल नहीं खेला, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा हो। इसलिए आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। बेफिक्र हो जाओ। उन्होंने अब कोशिश की तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपनी मंजिल को पा चुके थे। मुझे परेशानी ज़रूर हुई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी एतमद से मुझे खेलना सिखा दिया था। उनके खेलने से अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे और मुझसे बातें भी कर रहे थे। मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? इस वक्त बताया कि मेरा नाम आरिफ है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं भी एक प्रोफेसर हूँ। अक्सर अरशद सर और मैं एक साथ ही यहाँ किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, इसलिए अरशद सर ने मेरा नाम आपको नहीं बताया, लेकिन अरशद सर भी मेरा ख्याल रखते हैं और मैं भी उनका ख्याल रखता हूँ। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे पोजीशन बदलने को कहा, एक और अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं उनकी बात मानकर एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे चुकी थी। मुझे अब किसी भी बात का डर नहीं था। आरिफ सर बहुत ही ज़्यादा अखलाकी और अच्छे इंसान लग रहे थे। आरिफ सर ने मुझे कोई भी गलत बात नहीं की, बस मेरे साथ अपना खेल मुकम्मल कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो मुकम्मल तौर पर थक चुके थे। मुझे तो लगा था कि वो काफ़ी देर खेल पाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं खेल पाए। इतनी देर में अरशद सर भी कमरे में आ गए, क्योंकि अब इरशद सिर की बारी थी। उन्होंने भी अपना खेल मुकम्मल करना था, लेकिन अब मुझे ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। जब अरशद साहब ने मुझे लड़कों वाली पोजीशन बनाने को कहा, तो इन्होंने कहा कि तुम लड़कों वाली पोजीशन बनाकर मेरे साथ खेलो। मैंने कहा, सर ऐसी बात आप कैसे कर सकते हैं? गालिब साहब ने कहा कि अरशद सर की बात मान लो। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजारने के बाद तुम्हें इतने अच्छे नंबर मिल रहे हैं। इतने नंबर लेने के लिए तो इंसान को साल भर मेहनत करना पड़ती है, और तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं भी आप समझ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद आखिर घर में सर की बात मान चुकी थी। मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन सर आखिरकार अपनी मंजिल को पा चुके थे। मुझे जब इस बात की खुशी हुई, क्योंकि इस बार सर ज़्यादा देर खेल ही नहीं पाए, बस उन्होंने जैसे ही अपनी मंजिल को पाया, वो मुकम्मल तौर पर थक चुके थे। उस तरह मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब मेरा काम मुकम्मल हो चुका था। थोड़ी देर के बाद मैं फ्रेश होकर यहाँ से चली गई। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।